अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आरिफ अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टेक्निकल स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ऑटो कैड के अंदर किस तरह बेसिक यूनिट्स को सेट किया जाता है और उनकी जो डायमेंशन स्टाइल्स हैं उनको किस तरह सेट किया जाता है। तो आए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो ये सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है, ये हमने यूनिट यहाँ पे जाके सेट किए थे। तो ये सबसे पहले इधर लेंथ की जगह पर इंजीनियरिंग डेसिमल, वैसे हम लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग रख लेते हैं, इधर से इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं। नीचे इसकी प्रिसीजन का ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसको कहाँ पे रखना है। हम इसको फिट और ये इंच के दूसरे डिग्री तक रख लेते हैं। उसके बाद नीचे इंचज़ है, यूनिट्स टू बी स्केल, तो ये इंचज़ ही कर लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल डिग्री, तो डिग्री मिनट सेकंड कर देते हैं। ये एंगुलर मेजरमेंट्स का होता है, तो ये 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड, ये इसकी प्रिसीजन में चले जाते हैं। और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद फॉर्मेट के अंदर ही चले जाते हैं, डायमेंशन स्टाइल, कि हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो डायमेंशंस लेनी है, ये तो हमारी ये है कि हमने इसकी यूनिट सेट किए हैं, लाइन लगाते हैं, हम इसको स्केयर लगाते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, तो वो किस तरह इसको सेट करता है। अब हम इसके डायमेंशन स्टाइल में जाके, तो ये इस तरह की एक टैब खुल जाती है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यहाँ से हमने इसको मॉडिफाई क्या पे चला जाना है। हम मॉडिफाई करते हैं, तो सबसे पहली टैब पर आते हैं। तो सबसे पहली टैब पर लिखा होता है लाइंस। ये जो हम इसमें जो भी लाइंस लगाएंगे ये उसकी सेटिंग है। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले इसका कलर की सेटिंग है, जो हम लाइन लगाएंगे। इसको हमने कलर कौन सा देना है, बाई लेयर रखना है, बाई ब्लॉक रखना है। अगर हमने उसके अंदर कोई ब्लॉक्स वगैरह इंसर्ट किए हुए हैं तो उसको हम अलग से कलर दे देते हैं वहाँ सेटिंग में जाके, वो उसकी अलग सेटिंग आएगी। अब हमने अगर इसको लाइंस का कलर रेड देना है तो यहाँ से रेड दे देंगे, येलो देना है, ग्रीन देना है, ये इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स पड़े हुए हैं, तो इसको हम बाई लेयर्स ही रख देते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाता है लाइन वेट, कि आपने जो लाइनें लगानी है उनका वज़न क्या रखना है, वो कितनी थिक होनी चाहिए। हम इसको यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं और इधर बाहर से भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाई लेयर ही यहाँ पे रखते हैं। ये लेयर्स का पूरी एक वीडियो मैं आपको अलग से बताऊँगा व्यूवर्स। और लाइन वेट, अब लाइन की थिकनेस कौन सी कितनी रखनी है। ये लाइन की थिकनेस अगर यहाँ से आपने मतलब उसको सेट करके रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अदरवाइज़ क्योंकि मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर उसकी सेटिंग होती है तो वो उधर से जाके हो जाती है। ये उन लाइंस की बात हो रही है जो हमारी डायमेंशंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए, मसलन डायमेंशंस की जो लाइन है उसका कलर हम यहाँ से रेड कर देते हैं, और जो उसको वेट है उसका यहाँ से हम 30 वेट कर देते हैं। ये एक्सटेंड बिहाइंड टिक्स, ये जो छोटे छोटे टिक्स के ऊपर पीछे आगे कितना जाना होता है, ये उसकी सेटिंग है। ये बेस लाइन स्पेसिंग, कि जो आपकी बेस लाइन है वो कितने उसके फासले पे है। हम ये कहते हैं कि उससे जो है ना, ये तकरीबन आधा इंच 0.5 के फासले पे आए, ये 0.5 इंच। उसके बाद ये है स्प्रेस, ये डिम लाइन 1, डिम लाइन 2। ये देखें आप, अगर मैंने जो ही क्लिक किया तो ये आपको ये देखें, ये जो इसके एक एरो और दूसरा एरो ये शो नहीं हो रहा है। इसको हमने दोनों को ऐसे कर दिया, या इसका कलर जो ही हमने रेड किया तो यहाँ इस जाके इसका कलर रेड हो गया। अब ये एक्सटेंशन लाइंस, ये एक्सटेंशन लाइंस है, इसकी ये सेटिंग है कि एक्सटेंशन लाइंस को आपने कौन सा कलर देना है। हम एक्सटेंशन लाइंस को अगर रेड देते हैं तो ये देखें इसका कलर रेड यहाँ पे शो कर दिया इसने। उसके बाद लाइन टाइप एक्सटेंस वन लाइन,
ये 1 और ये 2, ये इसकी सेटिंग है। उसके बाद लाइन वेट, ये जो इसका लाइन का वेट है ये उसकी सेटिंग है। इसको भी हम बिलफर्ज पॉइंट, इसको हमने कितना किया था, इसको हमने 30 किया है, इसको हम 60 करते हैं। वैसे तो इसकी सेटिंग हम अपने हिसाब से करते हैं हर ड्राइंग की। ये देखें ये दोनों थिक कर शो कर रहा है इसको। उसके बाद एक्सटेंड बिहाइंड डिम लाइंस, कि ये डिम लाइन से कितना पीछे जाए, ये वाली डिम लाइन होती है। ये ऑब्जेक्ट से जो आपने ये इसकी लाइन निकाली है, ये हम कहते हैं कि ये बिलफर्ज ये 0.5 इंच जाए, तो ये 0.5 इंच पीछे चला जाएगा। ये देखें ये 0.5 इंच ये भी पीछे चला जाएगा भी। अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो ज़ीरो का क्या ऑप्शन ये देता है, ये वो जो ऊपर वाली लाइन है अब उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये हमने जितनी नीचे वाली लाइन रखनी है उतनी ही ऊपर वाली लाइन रख देनी है। ये देखें 0.5 रखा है। अब ये इसको भी 0.5 किया था और उसको भी 0.5 किया है, ये दोनों लाइनें आपकी इक्वल आ रही हैं। ऑफसेट फ्राम ओरिजिन, ये ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस आना चाहिए ये बता रहा है। अब इसको भी बिलफर्ज हम 0.5 इंच करते हैं। अब इसका ज़रा देखें ये कितना पीछे लेके गया है इसको हम मोस्टली बिल्कुल साथ लगाते हैं, ज़ीरो इंच करते हैं। ये बिल्कुल साथ उससे मिल के आनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इसकी दूसरी टैब में सिंबल्स एंड एरोज़, कि ये जो एरो शो हो रहे हैं ये इनकी शेप क्या आनी चाहिए। ये एरो की मुख्तलिफ़ शेप्स पड़ी हैं, आपने जो शेप आप इसमें लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। आप इसमें ये डायमेंशन स्टाइल की, इसके अंदर फील्ड हैं, डॉट्स हैं, आपने उसको जो शेप देनी है आप, ये मोस्टली ये क्लोज ब्लैंक रखा जाता है। उसके बाद ये सेकंड, ये जो फर्स्ट रखना है वही सेकंड रखना है। ये क्लोज फील्ड रखा है हमने, इसमें भी क्लोज फील्ड रख देते हैं दूसरे के अंदर ये। अब अच्छा, फिर तीसरे नंबर पर इसका ऑप्शन है लैडर। ये लैडर की एक कमांड चलती है, ये उसका आपने कौन सा एरो रखना है, ये एरो हम उसमें भी यही रख देते हैं। अब एरो के साइज़ की बात, ये जो एरो है इसका साइज़ हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, इसका हम इधर से 1 इंच सेलेक्ट कर देते हैं कि ये 1 इंच का एरो लगना चाहिए। अब 1 इंच के एरो पे देखें वो उसने बढ़ा दिया फ़िलहाल, हम इसको 0.5 इंच कर देते हैं। अच्छा, फिर ये सेंटर है, ये इसने आपको कहाँ पे रखना है डायमेंशंस को, ये मार्क इसके अंदर आना चाहिए, ये लाइन आनी चाहिए। ये मोस्टली मार्क पे क्लिक किया जाता है और इसका साइज़ जो है ना वो कम से कम रखा जाता है, छोटे से छोटा, बाज़ औक़ात हम नहीं भी रखते। अब उसके बाद आ जाती है आर्क लेंथ सिंबल। ये आर्क लेंथ जो है, ये जो कॉस की गोलाई होती है ना इसको आर्क लेंथ बोला जाता है। ये उसकी जो है ना आर्क लेंथ की वो जाए कहाँ पे, ये 45 डिग्री पे रखा हुआ, हम इसको इधर ही सेट करते हैं। ये टेक्स्ट पे चले जाते हैं आगे, और टेक्स्ट सबसे पहले तो ये इसका जो है ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट, अब इसके अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आप एरियल रख लें, जो भी आप रखना चाहें उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये टाइम्स न्यू रोमन मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद फ़ॉन्ट ये रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है आपने, उसकी हाइट कितनी रखनी है ये यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है, क्लोज़। फिर उसके बाद ये यहाँ टेक्स्ट हाइट, ये इसका साइज़ क्या रखना है आपने, इसका साइज़ आप हम जो अगर बड़ी हमारी ड्राइंग होती है तो इसके हिसाब से हम बड़ा रख लेते हैं, अगर छोटी होती है तो हम उसका साइज़ हम इसको बिलफर्ज हम इसको 1 इंच ही रखते हैं सिर्फ, ये 1 इंच, इसको हम अप्लाई कर देते हैं और क्लोज़ कर देते हैं।
उसके बाद ये टेक्स्ट कलर आ गया कि हमने बाकी इसको भी अगर हम रेड करना चाहें तो ये टेक्स्ट कलर बीच में रेड शो हो गया। अगर हम इसको ग्रीन रखना चाहते हैं तो ग्रीन शो हो जाएगा। हम इसको फ़िलहाल रेडी कर देते हैं। उसके बाद फिल कलर, कि ये इसके पीछे को आपने फिल रखना है या नहीं रखना, हम इसको ना रखते हैं ताकि ये प्रिंट में हमारी इसकी सेटिंग अच्छी है। और टेक्स्ट हाइट जो है ना, वो मोस्टली वही जो अंदर रखी जाती है ना, यहाँ से हम वही सेलेक्ट करते हैं 1 इंच। उसके बाद ये टेक्स्ट प्लेसमेंट है, इसको सेंटर पे रखना है, अबव रखना है डायमेंशन। ये अब डायमेंशन लाइन से अबव चला गया है। अब इसको जस्ट इधर किया है तो आउटलाइन पे ये जस्टिफाई किया है, तो इसको मोस्टली हमारा जो स्टाइल है वो हम सेंटर पे ही रखते हैं। ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर पर है, वर्टिकली भी सेंटर पर है। ये ऑफसेट फ्रॉम डेम, ये कि उससे कितने फासले पे आना चाहिए आपका, ये उसका डिस्टेंस बताता है। आप इसको भी 0.5 पे रख देते हैं, क्योंकि सारी सेटिंग हमारी 0.5 पे चल रही है। 0.5। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट ये हॉरिजॉन्टल आ रही है। अब अलाइंड करेंगे तो ये इस तरह इसके साथ अलाइंड हो जाएगी ये। और ये ISO स्टैंडर्ड रखेंगे तो ये ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से कि जो वर्टिकल है उसके साथ, मतलब जिस तरह हमारी लाइन जा रही है हम इसको हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद ये फिट की अगली टैब है, फिट ऑप्शन। ये फिट कि टेक्स्ट को कहाँ पे सेट करना है, एरो को कैसे सेट करना है आपने, ये मुख्तलिफ इसकी सेटिंग्स हैं। उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स, अब सेम जो प्राइमरी यूनिट्स हमने उधर दिए हैं इंजीनियरिंग, वो सेम हमने इधर भी इसी तरह दे देनी होती है। ये स्केल फैक्टर, ये उसके बाद ये डिग्री मिनट सेकंड करके, डिग्री मिनट सेकंड करना है यहाँ पे। इसको 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट्स और ये टॉलरेंस, ये मतलब अभी हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने इसके यूनिट्स को सेट कर दिया है। अब यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करके हमने चूँकि मॉडिफाई किया था कि जो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई किया। अब हम इसको सेट करंट करेंगे तो ये जो हमने इसकी सारी सेटिंग की है ना, ये करंट लेयर पे सेट आ जाएगी हमारी। यहाँ इसको सेट करंट पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम यहाँ से कोई भी कमांड चलाते हैं लाइन की, ये हमारे पास लाइन की कमांड का एक शॉर्टकट खड़ा है, हम इसको वैसे चला के यहाँ से यहाँ तक और इंटर कर देते हैं। इंटर करते हैं तो ये लाइन चल जाती है। अब हम इसकी डायमेंशन लेकर चेक करते हैं कि क्या वाकई जो हमने सेटिंग किया वो इस पे आई है। ये यहाँ से हम उठाते हैं इसकी डायमेंशन, यहाँ पे ले जाते हैं, इसको जूम करते हैं। ये देखें, ये 4 फुट और मतलब इंच के दूसरे डेसिमल तक वो ये सेटिंग बता रहा है हमारी। और हमने इसको रेड कलर में और जिस तरह इसकी सेटिंग की थी ये सेम इसी तरह हमारे पास आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखने की कोशिश की है कि यूनिट्स की जो सेटिंग है वो कंप्लीट किस तरह की जाती है। तो इस में अगर किसी भाई को गाइडलाइन चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरा जवाब देंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक मिलता रहे। और इसको दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दें।